हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी में जो रस आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आनंद लेना। ठीक है, चखना है, अर्थात किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो क्या करते हो, जो उसमें भाव उत्पन्न होता है वो अपने अंदर भाव उत्पन्न करके आप उस चीज़ का आनंद लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप आनंद वाला चीज़ होता है तो आनंद लेते हैं, अगर शोक वाली बातें होती है तो आप शोक करते हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हम रस का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? आनंद है। ठीक है, रस के 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो देखिए स्टूडेंट, आपके बुक में जितने भी रस होंगे उन इस चारों चीज़ से सभी प्रकार के रस को हम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपके बुक में किसी भी रस हो उसे हम बस इस 4 जो है स्थायी व अव्यय है, हमारे अंग है, अव्यय यानी अंग है, इसी से हम पूरे रस को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कितनों भी रस है उसे बस इसी 4 अव्यय से बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट रस हमारा है हास्य रस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हास्य रस जो है वो क्लास 10 में सिर्फ 2 ही रस होते हैं। एक होता है हास्य रस और एक होता है करुण रस। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बताएं आज आपके बुक में बोर्ड एग्जाम में या तो हास्य रस आएगा या करुण रस आता है, सिर्फ एक ही है, या हास्य रस आएगा या करुण रस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स के आते हैं। 1 मार्क्स आपको 1 मार्क्स इसके डेफिनेशन पर मिलेगा। ठीक है, परिभाषा पर मिलेगा, और 1 मार्क्स कहाँ मिलेगा? इसके उदाहरण पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आज इस रस हम कौन से रस पढ़ेंगे? पहले हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का जो अर्थ होता है वो हंसना होता है, आनंद लेना। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी कोई भी चीज़, आप नाटक देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं या कॉमेडी देख रहे हैं, ऐसे कोई भी वो है जिसमें आप हंसते हो, आनंद आपको मिलता है, उसे क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हास्य रस का एग्जाम्पल आपके बुक में बहुत ही कठिन दिया होगा, लेकिन हम सिर्फ आपको इन 4 चीज़ों से हास्य रस को बताएंगे। ठीक है, कोई भी रस हो सिर्फ आप इन 4 चीज़ों से ही बनाएंगे। ठीक है, 4 अवयव से ही बनाएंगे। तो हम पहला हमारा रस क्या? हास्य रस। ठीक है, तो हमने बताया कि इन 4 चीज़ों से बनाएंगे। कौन कौन? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसे क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे, उसे हास्य रस कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में, अगर आप हास्य आनंद लेंगे फिर भी हृदय में ही उत्पन्न होगा, अगर शोक करेंगे फिर भी हृदय में उत्पन्न होगा। तो पुष्ट होकर हमारे हृदय में कौन सा है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल जानेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? हाथी जैसी देह है। कैसी? हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पढ़कर हंसी आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। आ रही होगी हंसी नहीं स्टूडेंट? तो ये क्या हो गया? हास्य रस हो गया। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे जैसे हास्य रस में आप ऐसे ही उदाहरण लिखेंगे जिससे आपको पढ़कर क्या हो? आनंद आती हो, हंसी आती हो। ठीक है, तो ये हो गया इसकी पहली एग्जाम्पल। और दूसरी हो गई माते पिते उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ठीक है, ये भी हास्य रस का एग्जाम्पल है। इसकी स्पष्टीकरण के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो इसके स्पष्टीकरण में स्थायी भाव, ऐसे आप हेडिंग डालकर यहाँ पे हास लिखोगे, इसकी स्थायी भाव हमने क्या बताया? हास है। ठीक है, आश्रय क्या है? हंसना है, मजा लेना, आनंद लेना। ठीक है, हंस, इसमें आपको इसका उदाहरण पढ़ के क्या हुआ? हंसी आया ना, आनंद आया, तो यहाँ पे हंसना और आनंद लेना है। आलम्बन क्या है? दूसरे की विकृति और वेशभूषा। आप किसी कार्टून वगैरह को देखते हैं तो उसके वेशभूषा पर आपको क्या आती है? हंसी आती है, तो आलम्बन इसका क्या है? दूसरे की विकृति और वेशभूषा पर हंसना। ठीक है, उद्दीपन क्या है? चेष्टाएं, बातचीत। ठीक है, इसकी और उद्दीपन क्या है? चेष्टाएं है, बातचीत। दूसरे के आप चेष्टाएं, इच्छाओं और बातचीत पर क्या होते हैं? हंसते हो।
इसके अनुभाव क्या है, आप इसमें क्या क्या मुस्कान है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे संचारी भाव क्या है, हर्ष है। आप हर्ष करते हो और हंसते हंसते क्या करते हो, कंपन करते हो, तो यही हो गया इसकी संचारी भाव, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम देखेंगे करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, शोक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने बताया कि इन 4 चीज़ों से ही हम सभी रस का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया करुण रस, ठीक है। तो करुण रस को भी हम इसी तरह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हमारे हृदय में, बस यहाँ तक हमने लिखेंगे। बस हमको चेंज क्या करना है, शोक करना है। हमारे हृदय में क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहेंगे, करुण रस कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हास्य रस का बस उसी तरह हम लिखेंगे। यहाँ पे हास्य रस में यहाँ पे हास्य का स्थायी भाव है और करुण रस में क्या रहेगा, शोक स्थायी भाव रहेगा, ठीक है। तो इसका हम उदाहरण जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। शोक का अर्थ होता है क्या, दुख, ठीक है। दुख व्यक्त करने को ही शोक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। शोक अर्थात किसी भी चीज़ को आप देखते हो, जैसे कोई मर गया स्टूडेंट, तो उसको अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आपके अंदर शोक उत्पन्न होगी, ठीक है। आपके अंदर क्या होगी, दया उत्पन्न होगी, ठीक है। शोक उत्पन्न होगी, उसी को क्या कहेंगे, करुण रस, ठीक है। इसका अब हम एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखना है। हम कई एग्जाम्पल लिखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वही आप लिखिएगा, ठीक है, जो आपको याद हो सके। तो इसका पहला एग्जाम्पल हमारा उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में अब बिगल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, ठीक है स्टूडेंट। ये कितना अच्छा लग रहा है, इस करुणा कलित हृदय में अब बिगल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, ठीक है स्टूडेंट। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, मणि खोए भुजंग से जननी। ये क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। आपको सिर्फ एक ही लिखना है। हम यहाँ पे 3 ठो लिखे स्टूडेंट, आपको जो इसमें से अच्छा लगे आप वही लिखिए, ठीक है। मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। यहाँ जगदीश का क्या अर्थ है, भगवान है। ये जो स्वर्ण कुमार की मम्मी है स्टूडेंट, वो माँ है, वो भगवान से कह रही हैं कि आप हमको अंधी बना दिए, ठीक है। तो फिर हमारा तीसरा है, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, ठीक है। क्या है, हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, ठीक है स्टूडेंट। इन 3 एग्जाम्पल उदाहरणों को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसमें से कोई एक लिखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और एक गाना है स्टूडेंट, एक गाना देशभक्ति गाना है, राष्ट्रीय गाना है, वो आप सभी लोग सुने होंगे कि क्या है, ए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये करुण रस का उदाहरण है। अगर आपको ये सॉन्ग याद है स्टूडेंट तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसका स्पष्टीकरण बताएंगे, ठीक है। तो इसकी स्पष्टीकरण शोक रस की क्या है, शोक है, ठीक है। करुण रस की स्पष्टीकरण क्या है, शोक है, स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव क्या है इसका, शोक है। आलंबन क्या है, विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु क्या हो जा रहा है, विनष्ट हो रहा है, खराब हो जा रहा है, तो आप क्या करते हो, शोक करते हो, दुख करते हो, ठीक है। अथवा व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति कोई बीमार हो गया तो आप क्या करते हो, शोक व्यक्त करते हो। उद्दीपन, इष्ट की विशेषताएं अथवा चित्र वर्णन, ठीक है। उद्दीपन अर्थात लोग अगर किसी की मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट तो क्या करता है, शोक व्यक्त करता है। और वो इष्ट अर्थात भगवान की विशेषता करता है कि भगवान कैसे थे कि वो बेचारे चले गए, ठीक है, ऐसे करते हैं। अनुभाव क्या है, रुदन करना अर्थात रोना। और कोई लोग प्रलाप करता है, ठीक है। प्रलाप किसे कहते हैं, किसी भी रोते हुए किसी चीज़ को करने को प्रलाप कहते हैं। तो रोता है, कंपन करता है और भूमि पर गिर जाता है, ठीक है। कोई लोग रोते रोते क्या करता है, भूमि पर गिर जाता है। और इसकी संचारी भाव क्या है, निर्वेद और चिंता स्मृति, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति को तो क्या करता है, लोग स्मृति यानी याद करते हैं। और कुछ लोग घर की क्या करते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा 2 रस, कौन कौन से, करुण रस और वीर रस, ठीक है स्टूडेंट। ये क्लास 10 के हैं, ये क्लास 10 के हैं। अगर ये और क्लास 12th में भी ये दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। क्लास 12th में जो है
और 9 का और 10 दोनों का, 10 और 9 दोनों का रस, और कुछ 12th का भी दिया है, ठीक है। लेकिन ये क्लास 10 के है, क्लास 10 के 2 यही इंपॉर्टेंट रस होते हैं। कौन कौन से? हास्य रस होते हैं और करुण रस होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक याद करना है। अगर आप दोनों याद कर लिए तो ठीक है स्टूडेंट, दोनों याद करना है। लेकिन एग्जाम में कितने आते हैं? एक ही आते हैं। तो आप एक के परिभाषा लिखोगे, जो हमने बताया डेफिनेशन लिखोगे, और उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जो उदाहरण में बात किया होता है स्टूडेंट, जिसकी चर्चाएं होती है, उसी को हम कहते हैं स्पष्टीकरण। उसी को आप स्पष्टीकरण में लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।